जय हिंद साथियों। यदि आप राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तब ये क्लास आपके लिए है, क्योंकि इस क्लास में आपके लिए राजस्थान जीके के क्वेश्चनों को लेकर के आए जो कि सभी एमसीक्यू टाइप के हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न अपना है कि पहला प्रश्न है राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन दौरान के गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी। जो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुआ था उसमें पहली महिला जो गिरफ्तार हुई थी उसका क्या नाम था। तो इसमें नाम पूछा गया है। यदि आपको जिस प्रश्न का जवाब आता हो तो उसका जवाब कमेंट करते चलेंगे। तो वो ऐसी महिला अंजना देवी चौधरी थी जिन्हें राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि मान रखे तो पीयू रखे तजमान, दो गए नम न बंधेगी एक खम्बे ठाड़। उक्त पंक्तियां किसने रूठी रानी उमादे को कही थी। किसे रूठी रानी उमादे के लिए कही गई थी ये कहावत। तब इसका सही जवाब क्या होगा। तब इसका सही जवाब होगा आशा जी बारहट के लिए कही गई थी। चलिए अगला देखते हैं। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है दामोदर लाल व्यास जी के लिए कहा जाता है। क्या कहते हैं उसके लिए। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है इनके लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन किसने किया था। तो इस सभा का गठन किसने किया था। इसका गठन किया था केसरी सिंह बाराहट ने किया था। चलिए अगला देखते हैं। इस सुख वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन रहे ना रहे, इच्छा तो बस यह है, यह स्वेच्छाचार दामन ना रहे। उक्त कविता के रचयिता कौन है। तो इनके लेखक का नाम पूछ लिया गया है। तो लेखक का नाम इनके है विजय सिंह पथिक। पहले वाले को आप लोग टिक करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जोधपुर के वे राजा जो अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे, तो वो राजा कौन थे। वो राजा थे राजा हरवत सिंह। अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिशों पर मिलाया गया था। तो कौन सी समिति थी जिसके अंतर्गत इसे मिलाया गया था। तो यह समिति थी शंकर राव देव समिति के अंतर्गत इसे मिलाया गया था। ये क्लास आप लोग पूरा देखें क्योंकि आपको इसी क्लास से कई क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं आपके। चाहे वह राजस्थान हाई कोर्ट का 4th ग्रेड का पेपर हो, चाहे आपका राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो आयोजित 4th ग्रेड की वैकेंसी निकली हुई है 55,000 की समथिंग, चाहे वो वाली हो। इन दोनों एग्जामों में आपको इसी क्लास से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपुताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था। यह सम्मेलन पूछा गया किसने सम्मेलन बुलाया था। यह सम्मेलन बुलाया था मेवाड़ के महाराणा ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रो गोकुल लाल असावा किस संघ के प्रधानमंत्री थे। तो इनका संघ का नाम पूछ लिया गया। तो यह संघ इनका था राजस्थान संघ से संबंधित थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया था। तो यह सुझाव पूछा गया है। तो यह सुझाव दिया था श्री के.एम. मुंशी ने ऐसा सुझाव दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन। सन 1950 में सिरोही रियासत की आबू दिलवाड़ा तहसीलों को किस प्रांत में मिला दिया गया था। तो ये बेसिकली मिला दिया गया था बम्बई प्रांत की तहसीलों में मिला दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान कितने देशी रियासतों में विभक्त था। जब स्वतंत्रता प्राप्ति का समय था उस समय कितनी देशी रियासतों में राजस्थान जो राज्य था वह कितने भागों में विभाजित था, अर्थात कितनी रियासतें थी उसमें। तो ये बेसिकली कुल कितनी थी, 20 थी, 19 थी, 18 थी या 15 थी। ये रियासतें कुल 19 रियासतें थी, जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख बनाए गए थे। तो राज प्रमुख किसे बनाया गया था।
ये बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया? चलिए आप कमेंट करें किसे बनाया गया था। ये बनाया गया था उदयपुर महाराणा भोपाल सिंह के लिए बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे त्रिलोक चंद माथुर जी थे। पहले वाले को आप लोग टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 को की गई थी, क्योंकि सनों से संबंधित और इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? ये पूछा गया शामिल कौन नहीं था उसमें। तो इसमें शामिल नहीं थे एम.एस. जैन जी, शामिल नहीं थे, लेकिन आपके डॉक्टर शंकर राव देव भी थे, आर.के. सिद्धावा भी थे और प्रभु दयाल भी थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की ऐसी कौन सी एक रियासत थी जो कि एकमात्र मुस्लिम रियासत थी? कि करौली थी, अलवर थी, टोंक थी या नाडौल थी? ये रियासत थी टोंक रियासत थी। इस तरह से थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की वह एकमात्र रियासत जिसके शासक ने पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी, तो वह कौन सी थी? प्रतापगढ़, अलवर, शाहपुरा या टोंक थी? तब आपका सही जवाब हो जाएगा शाहपुरा। थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सभा के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? ये प्रश्न वो प्रश्न लिए गए हैं जो आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पेपर में पूछे जाने वाले हैं और इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप अभी तक चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना न भूला करें, क्योंकि उससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है। और आपका किसी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट करके बता दिया करें। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बीकानेर। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एकीकरण के समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? जो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, उस समय राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद पर कौन आसीन थे? तब इसका सही जवाब आपका हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान एकीकरण के समय गैर सलामी रियासतें कितनी थी? 3 थी, 4 थी, 5 थी, 6 थी? तो ये बेसिकली थी 3 रियासतें थी जो गैर थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि 1949 में बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो यह प्रधानमंत्री बनाया गया था हीरालाल शास्त्री के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किन छावनियों ने 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो ये भाग किसने नहीं लिया था? ये भाग नहीं लिया था नसीराबाद व ब्यावर छावनी ने भाग नहीं लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में आवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा कैप्टन मैक मॉसन। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोरों एवं कालों के युद्ध के नाम से किस युद्ध को जाना जाता है? क्या यह नीमच है, चेलावास, नसीराबाद या कोटा? तब आपका सही जवाब हो जाएगा चेलावास। अगला क्वेश्चन है कि आवा के क्रांतिकारी ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी कौन थी? बताएं आप लोग कमेंट करें इसका जवाब कि आराध्य देवी कौन थी। क्या यह जीड़ माता थी, चामुंडा माता, करड़ी माता या सुगाली माता थी?
तब आपका सही जवाब क्या होगा? तब आपका सही जवाब हो जाएगा सुगाली माता थी। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न होगा। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? चलिए आप कमेंट करके बताना आपको इसका आपको सही जवाब क्या होगा। ये क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क के लिए दिया गया है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्योंकि ये जो क्लास है आपकी 4th ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए जो राजस्थान में होने जा रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट होने जा रही है, इसलिए आप क्लास को पूरा देखें। जो भी क्लास हो कहीं से भी स्किप ना किया करें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।